ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने पहुंचे पीएम मोदी तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ाई। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। आपको बता दें कि एक तरफ पीएम मोदी ने भरे मन से शर्मनाक बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके के नाम पर ऐसा दावा ठोका है कि डबल फजियत हो रही है। तो अपने ही बनाए जाल में कैसे फंस गई है मोदी सरकार, आपको इस खबर में बताएंगे। राहुल गांधी ने क्या सख्त एक्शन लिया और कैसे मोदी शाह को एक्सपोज किया, वो वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आतंकियों को धमकी देने वाले गृह मंत्री अमित शाह कैसे बेइज्जत हो रहे हैं, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए प्रभात खबर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अमित शाह ने आतंकियों को दी सख्त चेतावनी, बोले पाक में 100 किलोमीटर घुसकर मारा है। तो सेना ने तो अपना काम किया है, सेना ने 100 किलोमीटर घुसकर मारा है, सेना ने 100 आतंकियों को मारा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपना काम किया है क्या? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें, जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान देकर अपनी खूब फजियत करवाई है। और फजियत इसलिए हो रही है क्योंकि पहले तो जुमला फेंका गया था और अब जब जुमला एक्सपोज हो गया है तो फिर से दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में मंच से खड़े होकर कह दिया था कि अगर 2024 में एनडीए की सरकार आएगी तो पीओके पाकिस्तान से वापस छीन लिया जाएगा। खबर आप देख भी सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 11 मई 2024 को कश्मीर में भरे मन से गृह मंत्री अमित शाह ने यह वादा किया था, लेकिन अब जब वादा पूरा नहीं हो पाया है तो फिर से जुमले पर जुमले दागे जा रहे हैं। आपको बता दें, जो सीज फायर हुआ है इसको लेकर पहले ही पूर्व सेना प्रमुखों ने सचेत करते हुए कह दिया था कि इस बार हमें पीओके वापस छीन लेना चाहिए क्योंकि आगे मौका नहीं मिलने वाला है। फिर भी 56 इंच का दावा करने वाली मोदी सरकार भाग खड़ी हुई और अब जब भाग खड़े हुए हैं, फजियत हो रही है, तो मंच से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बेइज्जत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान वायरल है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो आखिरकार वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भरे मंच से खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं। कहना है कि मेरी नसों में खून नहीं बहता है, गरम सिंदूर बहता है। तो बिहार चुनाव के पहले माहौल सेट किया जा रहा है। शहादत किसने दी है? फौजियों ने दी है, सेना ने शौर्य दिखाया है, लेकिन सेना का जिक्र तक नहीं। किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी की सारी हदें पार करके रख दी हैं, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ बयान नहीं दिया गया है, बाकायदा पोस्टर भी छपवाए गए हैं। आप पोस्टर में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की ड्रेस पहनकर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाई गई हैं, ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है और इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। पहले आप जानते हैं कि चंद्रयान के नाम पर कैसे मोदी जी का प्रचार किया गया, वैज्ञानिकों को हटा दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को चिपकाया गया, पोस्टर को चिपकाया गया। अब कुछ वैसा ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर सेना का एक भी जवान नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चमक रहे हैं। ये हाल हो चुका है। पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगा था और अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बेशर्मी दिखाई जा रही है। उस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रचार किया जा रहा है जिस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी सरकार ने समझौता कर लिया। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, खबरें चलाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भड़के हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये लोग खोखले दावे करते हैं और इनका खून सिर्फ कैमरे के सामने खौलता है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में न जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए और सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं करने पहुंचे, नीतीश कुमार के साथ भरे मंच पर हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। उसके बाद भी आप जानते हैं कि जब दूसरी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में
शामिल नहीं हुए और चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश में मंच पर मजाक करते हुए दिखाई दिए। तो दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन असल में ये कितना बड़ा जुमला है, बयान सुनिए। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो सुना आपने, विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम हमला करेंगे, मिलिट्री पर हमला नहीं करेंगे, आतंकवादियों पर हमला करेंगे, आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं माना। मतलब हद पार हो चुकी है। पहले तो दावा करते हैं कि हमारी सरकार अगर बन गई तो पीओके वापस ले लेंगे, और जब पीओके वापस लेने का मौका आया है तो भाग खड़े हुए हैं, बताकर हमला किया जा रहा है। मतलब विदेश मंत्री माइक पर खड़े होकर बयान देता हुआ नजर आ रहा है कि हमने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। अरे बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, और आप उनके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे और पाकिस्तान मान जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात। और दूसरा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब आपने पहले ही बता दिया है तो कितने और कहां पर आतंकी ठिकाने ट्रांसफर हो गए होंगे, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमान संभाली है और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान को पहले से सूचित करना कि हम हमला करने वाले हैं, ये अपने आप में अपराध है, और सेना के विमानों को खतरे में डालने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दें कि राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की डिमांड की थी। तब तो मोदी सरकार मानी नहीं, और अब राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर करते हुए 3 सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। तो कड़े सवाल किए हैं, सीधे सवाल किए हैं, और इन सवालों के जवाब देने में मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि सिर्फ राहुल गांधी ने सवाल नहीं किया है, राहुल गांधी कल यानी कि 24 मई को कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी ने अपना काम किया है? और क्या राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार का राष्ट्रवाद भी जुमला साबित हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब में राहुल गांधी के एक्शन पर, मोदी शाह की हो रही फजीयत पर आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या इस बार हद पार हो चुकी है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।